जादुई सोने का बैट। सौरभ अपने माता पिता के साथ रहता था। सौरभ के माता पिता बहुत गरीब थे। सौरभ के पिता विकास मजदूरी करके और माँ रेनू लोगों के घरों में काम करके घर का खर्चा चलाती थी। सौरभ को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। एक दिन, माँ, मैं पार्क में क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। आज पास वाले पार्क में क्रिकेट मैच चल रहा है। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। भाइयों, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। मुझे खिलाओगे ना? चल चल, जा यहाँ से। तू हमारे साथ मैच नहीं खेल सकता। तुझे पता भी है मैच के लिए कितना सामान चाहिए। तू जाकर अपने पापा के साथ मजदूरी और माँ के साथ बर्तन साफ करवा। सौरभ रोता हुआ अपनी माँ को सारी बात बताता है। रेनू उसे चुप करवा के सुला देती है। अगले दिन, सौरभ, देख तेरे लिए क्या लाई हूँ मैं। माँ, ये बैट? बेटा, जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ के मालकिन के बेटे का बैट है ये तो पुराना हो गया था, तो मुझे दे दिया। माँ, मैं अपने नए बैट से खेलने जा रहा हूँ। अपने दोस्तों के पास जाकर, देखो चिंटू, मेरा बैट। अरे, तू बैट लेकर आया है? चल, मेरे पास बॉल है, हम एक एक मैच खेलते हैं। और सब मिलकर क्रिकेट खेलने लगते हैं। तभी सौरभ चिंटू की बॉल को अपने बैट से जोरदार शॉट मारता है और बॉल पास के जंगल में चली जाती है। सब बॉल ढूंढने जाते हैं। सौरभ, तूने मेरी बॉल गुम करी है, अब तू ही उसे ढूंढ। जब तक मेरी बॉल नहीं मिलेगी, मैं तेरा बैट नहीं दूंगा। सौरभ दुखी होकर बॉल ढूंढने लगता है और बॉल ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। सब अपने घर चले जाते हैं। तभी उसे बंदर दिखाई देता है और उसके हाथ में चिंटू की बॉल थी। ए बंदर, ये बॉल मुझे दे दे। ए, बॉल दे। हट, छोड़ उस बॉल को। लेकिन बंदर बॉल को नहीं छोड़ता और बॉल को फाड़ देता है। अब मैं क्या करूँगा? बंदर ने तो बॉल फाड़ दी। अब चिंटू मेरा बैट नहीं देगा। एक बॉल के लिए तुम इतना क्यों रो रहे हो? अरे, तुम तो बंदर हो, अब फिर बॉल कैसे सकते हो? मैं एक श्रापित बंदर हूँ। मैं जब तक 100 लोगों की मदद नहीं कर देता, तब तक मुझे इस बंदर के शरीर से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तुम बताओ, तुम क्यों परेशान हो? सौरभ बंदर को सारी बात बताता है। अच्छा, ये बात है। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी बॉल के साथ एक नया बैट भी दे दूं तो? क्या? नया बैट? वो भी मेरे पास? क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बंदर एक मंत्र जाप करता है और उसके हाथ में चमचमाता हुआ बैट आ जाता है। ये लो, ये तुम्हारा बैट। ये कोई मामूली बैट नहीं है, ये एक सोने का जादुई बैट है। इससे तुम जादुई बैट और बॉल और सोने के सिक्के भी निकाल सकते हो। और हाँ, ये उड़ भी सकता है और तुम इसे अपनी मर्जी के हिसाब से छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। लेकिन याद रहे, इसका सही इस्तेमाल ही करना, वरना इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। क्या? जादुई सोने का बैट? इतने सारे जादू करेगा ये बैट? बंदर उसे बैट देकर वहाँ से चला जाता है। सौरभ अपने घर आ जाता है और अपने माँ पिताजी को सारी बात बताता है। अगर ये सच में जादुई बैट है, तो इसमें से सोने के सिक्के निकलवाओ। ए सोने के जादुई बैट, मुझे सोने के सिक्के दो। तभी बैट में से 5 सोने के सिक्के निकलते हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच का जादुई बैट है। सौरभ के पापा, अब हमें गरीबी वाली जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। लेकिन माँ, मैं तो इससे खूब सारे बैट और बॉल निकलवाऊंगा और खूब क्रिकेट खेलूंगा। हाय भगवान, इसका क्रिकेट का भूत। अच्छा पापा, अब मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, लेकिन इस सोने के बैट से मैं कैसे खेलूंगा? हे सोने के जादुई बैट, मुझे बैट और बॉल ला कर दो। तभी सोने के जादुई बैट से जादुई बैट और बॉल निकलते हैं और सौरभ उन्हें लेकर खेलने चला जाता है। ये लो चिंटू, तुम्हारी बॉल। अरे सौरभ भाई, क्या बात है, बैट तो बड़ा कमाल का है। आजा, अब तू भी हमारे साथ क्रिकेट खेल सकता है। अभी मजा चखाता हूँ इसे। सब क्रिकेट खेलने लगते हैं। तभी चिंटू बोलता है, चल सौरभ, अब तेरी बारी है। अब देख मैं तुझे कैसे हराता हूँ। अच्छा चल देखते हैं। हे जादुई बैट बॉल, मुझसे सिर्फ चौके छक्के ही लगवाना। और ऐसा ही होता है। जितनी बॉल चिंटू सौरभ को करवाता है, वो उतनी बार ही चौके और छक्के मारता है। भाई, हमें नहीं पता था तू इतना अच्छा खेलता है। बहुत इतराते थे ना अपने बैट पर और बॉल पर, अब इतरा कर दिखाओ।
अब मेरे इस जादुई बैट के आगे कोई नहीं जीत सकता। और अगले दिन स्कूल में देखो देखो, ये आज फिर से नया बैट स्कूल में लेकर आ गया। कल ये अपने बैट पर बड़ा इतरा रहा था। आज टीचर से इसकी शिकायत लगाते हैं। सर जी, सौरभ स्कूल में बैट लेकर आया है। सौरभ, तुम स्कूल में बैट क्यों लेकर आए हो? नहीं सर जी, मैं तो कोई बैट नहीं लाया। अब खुद ही चेक करके देख लो। ए सोने के जादुई बैट, जल्दी से छोटे हो जाओ। सर बैट को सारी जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन्हें बैट कहीं नहीं मिलता। फिर टीचर सौरभ की जगह चिंटू को ही हाथ ऊपर करके खड़ा कर देते हैं। चिंटू गुस्से में स्कूल से आते वक्त अपने दोस्तों के साथ सौरभ को सुनसान जगह पर घेर लेता है। अब दिखा अपनी चालाकी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तू भी मुझसे पिटेगा। हे जादुई बैट, जल्दी से बड़े हो जाओ और इन सबको डरा दो। सौरभ के ऐसा बोलते ही बैट बहुत बड़ा हो जाता है और बैट को देखकर चिंटू और उसके सारे दोस्त भाग जाते हैं। थैंक यू जादुई बैट। अगर आज तुम ना होते तो ये सब मिलकर मुझे मारते। अब जल्दी से छोटे हो जाओ। ऐसे ही शाम को गांव से दूर चिंटू अपने दोस्तों के साथ बड़ी खाली जगह पर क्रिकेट खेलने जाता है। वहाँ सौरभ भी आ जाता है। तू क्यों आया है? हम तुझे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। सौरभ मायूस होकर अकेला ही वहीं बैठ जाता है। तभी खेलते खेलते चिंटू बहुत जोर से सिर के बल गिरता है और बेहोश हो जाता है। अरे, इसके सर पर पत्थर से बहुत गहरी चोट आई है। अब क्या करें? इसे कैसे इस हालत में हॉस्पिटल लेकर जाएं? कोई है यहाँ आसपास? हमारे दोस्त को चोट लगी है। क्या हुआ भाई? किसको चोट लग गई? अरे, ये तो चिंटू है। ये तो बेहोश है। तुम सब पीछे हट जाओ। ए मेरे जादुई बैट, जल्दी से हमें उड़ाकर हॉस्पिटल ले चलो। और देखते ही देखते सौरभ उस बैट पर बैठकर अपने दोस्त चिंटू को लेकर हॉस्पिटल ले जाता है और सौरभ चिंटू के माता पिता को फोन करता है। शुक्र है आपका बेटा सही समय पर यहाँ आ गया, वरना इसका ज्यादा खून बहने के कारण कुछ भी हो सकता था। बेटा, आज तुमने हमारे बेटे की जान बचाई है। धन्यवाद बेटा। चिंटू के होश में आते ही चिंटू की माँ चिंटू को सारी बातें बताती है। मुझे माफ कर दो सौरभ, मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा। और तुम, कोई बात नहीं दोस्त, तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो। हमें फिर से मिलकर मैच जो खेलना है। तभी सौरभ चिंटू के माता पिताजी को बातें करता हुआ सुन लेता है। क्यों रे चिंटू की माँ, यहाँ तो बहुत सारा पैसा लगेगा और हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। सौरभ उनकी ये बात सुन लेता है और भाग के घर जाता है और जादुई सोने के बैट से बोलता है, हे जादुई सोने के बैट, मुझे कुछ सोने के सिक्के दो। तभी बैट से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं और सौरभ अपने पापा के साथ वो सोने के सिक्के ले जाकर चिंटू के पापा को दे देता है। ये लो, ये सोने के कुछ सिक्के हैं, आप इन्हें बेचकर जो पैसे मिले उससे अपने बेटे का इलाज करवा लो। आप लोगों का कैसे धन्यवाद करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई साहब, आप समझ बाद में लेना, अब पहले आप अपने बेटे का इलाज अच्छे से करवाओ। धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने ठीक समय पर आकर मेरी इज्जत बचा ली। और जल्दी ही चिंटू ठीक हो जाता है और फिर चिंटू सौरभ को कभी परेशान नहीं करता और सौरभ और उसके मम्मी पापा मिलकर सोने के जादुई बैट की मदद से अपनी और अपने जैसे ही गरीबों की मदद करने लगते हैं।